पिछले साल से हमने इसको गुंगल का नाम रखा, क्योंकि हमने ये देखा कि जो हम शालीमार में करते हैं वो हम ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग करते हैं, जबकि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए भी ऑनसेट होता है, गुंगल होता है, जिसको हम कश्मीरी में गुंगल कहते हैं, कि जो स्टार्ट करता है अपना, जो भी एग्रीकल्चर वाला होता है, कोई फार्मर होता है लाइव स्टॉक वाला, वो जो अपने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को साल के लिए जो स्टार्ट करते हैं उसे हम गुंगल कहते हैं। तो गुंगल 2025 लास्ट ईयर हुआ था फरवरी में, और इस साल 2026 में ये चूंकि रमज़ान का महीना आने वाला है तो थोड़ा हमने एडवांस में किया है, 14 से 16 फरवरी, जो कि सैटरडे, संडे और मंडे है। और इसमें हमने 20 थीम्स लगाई हैं। पहले डिवीजन वाइज स्टॉल्स होते थे, अब हमें थीम वाइज है, जैसे पेट एनिमल केयर शो है, प्लांट केयर का है, प्लांट प्रोटेक्शन का शो है, न्यूट्रिशन का शो है, इसी तरह सीड का शो है, प्लांटिंग मटेरियल का है, वेजिटेबल्स का है, फ्रूट्स का है, मशरूम्स का है, एपीकल्चर का है, एफपीओ कनक्लेव है, ब्रांड बिज है, इंडस्ट्रीज का है, मशीनरी का है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्क्स हमने चूज की हुई हैं अलग अलग थीम्स के लिए। तो जो जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, वो सिर्फ जिसका उसका फोकस जो होगा वो सिर्फ उधर ही जाएगा, जैसे इंडस्ट्री ही उसको देखनी है, मशीनरी ही देखनी है, या एफपीओ कनक्लेव में ही पार्टिसिपेट करना है, या स्टार्टअप्स देखने हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के 100 स्टार्टअप्स है, जिसमें 70 का यहाँ पे शो लगेगा और इंट्रैक्शन होगी, और हम इनवाइट कर रहे हैं सभी को, चाहे वो स्पॉन्सरशिप में पार्टिसिपेट करें, स्पॉन्सरशिप करें इधर, नहीं तो अपना स्टॉल लगाएं, या एज विजिटर्स आएँ। तो जो भी स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, पेरी अर्बन यूथ है, अर्बन यूथ है, या रूरल यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, या एजुकेटेड लोग हैं जो कुछ ग्रोअर बनना चाहते हैं, ऑर्चर्डिस्ट बनना चाहते हैं, या अपनी एग्रीप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो एग्रीकल्चर के साथ मशीनरी है उसमें अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ आएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी ये बिजनेस में है उनसे मिलेंगे। और जो नई टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी की रिलीज है, चाहे वेराइटीज़ में, चाहे किसी और मेथड में, जैसे यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग का भी स्टॉल लगेंगे, बाहर से लोग आ रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के स्टॉल लगाने, ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टॉल लगेंगे, तो लोग इससे इंटरेक्ट करके इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है यूनिवर्सिटी के लिए अपनी टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए, और लोगों के लिए कि यूनिवर्सिटी कहाँ पहुँची है, या एग्रीकल्चर में प्रिसिशन कितना हो चुका है, कितना ऑटोमेशन हुआ है, कितनी ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट है, कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई है। लोग आज के दिन ये जो 14 से 16 जो किसान मेला होगा उसमें समझ जाएंगे कि क्या नई चीज़ें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में है। हमने अभी तो 400 से ज़्यादा स्टॉल्स तो लेआउट हो चुके हैं, जिसमें 360 स्टॉल्स अभी बुक हो चुके हैं। कुछ हमारे फूड कार्निवल में हमारे अपने स्टूडेंट्स भी लगा लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अर्न करें अभी से। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लांटिंग मटेरियल भी स्टार्ट किया हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप होती है जिसको हम रूरल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग कहते हैं, दैट इज स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम, अर्न व्हाट यू लर्न। उन स्टूडेंट्स के लिए भी स्टॉल्स लगेंगे। और जो बाहर की इंडस्ट्रीज हैं, जो मेगा इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के केमिकल्स के साथ हैं, या फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, या न्यूट्रिशन के साथ है, या हेवी मशीनरी के साथ है, वो सारी इंडस्ट्रीज बाहर से ही आ रही हैं। 11 और 12 तारीख तक हम रख रहे हैं, बट 13 को इट विल नॉट बी पॉसिबल, तो 11th 12th तक हम रख सकते हैं। अभी हमने सैटरडे संडे यहाँ की छुट्टी भी कैंसिल कर दी है, इसीलिए क्योंकि हमारे को बहुत डिमांड आ रही है, लोग आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं स्टॉल्स लेने के लिए। तो 11th तक अगर प्रेफरेबली वो बुक करें, क्योंकि जिनको स्पॉन्सर करना है उनको जितना जल्दी हो बेटर है, क्योंकि बैनर्स फिर प्रिंट हो जाते हैं, पब्लिकेशन मटेरियल जो है वो प्रिंट होता है। तो हम चूँकि स्पॉन्सरशिप वालों का हमें उनका लोगो लगाना है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी करें। तो स्पॉन्सरशिप हम 11th को ही क्लोज करेंगे, और स्टॉल बुकिंग 12th को। हमने QR कोड्स रखे हुए हैं, प्रोस्पेक्टस हम सबको दे रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे भी इसके ब्रोशर लगे हुए हैं, और उसमें QR कोड है, लिंक है, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन भी है कि प्लैटिनम स्पॉन्सरशिप का कितना देना है, गोल्ड का कितना, बाकी इन सभी स्पॉन्सरशिप का कितना अमाउंट देना है, और अगर सिर्फ स्टॉल बुक करना है तो कैसे करना है, और अगर सिर्फ विजिटर की टिकट लेनी है तो वो भी, उसका भी लिंक दिया हुआ है।